Audio Jungle. Audio. हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं भी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये मतलब पक्षियों के लिए पानी वाला उठाया, उसको रखने गई तो वहीं के वहीं बैठ गई, क्योंकि वहाँ कमर से इतना दर्द हुआ कि उठाई नहीं गया। और अब कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा, पता नहीं किस चीज़ का दर्द है, ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत तेज़ दर्द होने लगा। अब देखती हूँ, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेरे को लगता है, जबकि मेरे को काम जाना था मार्केट की तरफ, क्योंकि बहुत ज़रूरी था वो काम। और दर्द होगा तो भी वो काम तो मेरे को करके आना है, चाहे किसी के साथ जा कर के करो, चाहे अकेले जा कर के करो। क्योंकि हमें है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं, कोई हमें मतलब ऐसे अपने विश्वास से देता है कि ये काम ये करवा लाएगा, तो वो काम हम नहीं करवाते तो अच्छा नहीं लगता। इसे तो वो काम है ये। इसमें है 2 फ्रॉक बच्चों की, लड़कियों की और छोटी लड़कियों की है मतलब। और एक है ना सेट है, तो उनके सबके कलर करवाना है। तो वो कलर वाले के पास जाना था, तो उसके लिए मार्केट की तरफ तो जाना ज़रूरी था। तो देखते हूँ, वैसे हिला ही नहीं जा रहा, बहुत तेज़ दर्द होने लगा अचानक से, पता नहीं क्यों। और वो मैं लेकर के जैसे ही बैठी, अचानक से उठा नहीं गया मेरे से, ये हालत हो गई। ऐसे मतलब कुछ भी वजन लेकर के बैठो फिर उठा नहीं जाता। इसी तरीके से बहुत तेज़ दर्द हो गया। ये किस चीज़ का दर्द आया ये भी नहीं पता मेरे को। तो मैं डॉक्टर से बच रही थी, मैंने सोचा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पहले से शरीर में इतनी जलन हो रही है टेबलेट लेने से कि अब दोबारा टेबलेट लेने का मन नहीं करता। लेकिन लगता है मेरे को जाना पड़ेगा, वरना तो ऐसे बैठा भी नहीं जा रहा, हालत ख़राब हो गई कमर में। और मैं घर से तो आ गई थी, लेकिन मेरे को लगता है मेरे को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अकेले को ऐसे लग नहीं रहा कि मेरे से उठा भी जाएगा। क्योंकि अभी बस जैसे ही मैं उठी थी ना, उस टाइम पे मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि बहुत मुश्किल से उठना हुआ मेरा। आई थी कुछ काम सोच करके, क्योंकि मेरे को काम बहुत, सच में बहुत बड़ा पेंडिंग वो करना था, लेकिन कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा, बैठा ही नहीं जा रहा, तो काम कहाँ से करूँगी। सारी रीढ़ की हड्डी में और सारी कमर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है। देखते हैं, नरेन को बुलाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वापस घर जाते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा फिर, वरना तो कोई चारा नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अकेले डॉक्टर के पास जाते नहीं हूँ कभी भी, तो उनको बुलाना पड़ेगा। तो देखते हैं, पता नहीं दर्द किस चीज़ का आ गया। ऐसा अचानक से ऐसे भी थोड़ी होता कि बर्तन साफ कर रही थी, उठ रही थी, उस टाइम पे ऐसे दर्द हो गया। बहुत हालत ख़राब हो गई है सच में। तो देखते हैं, अभी मार्केट की तरफ जा कर के आती हूँ, या अगर चला जाता मेरे से चला जाता है तो मैं जा कर के आती हूँ, क्योंकि भाई ये काम जो मेरे को दिया कराने के लिए, तो ये भी मेरे को, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि किसी का काम लिया तो वो पूरा करूँ। तो सोच रही थी बस मैं वो पानी पक्षियों के लिए रख करके, और फिर मैंने सोचा कपड़े चेंज करके मार्केट चलते। इतने में तो इतना बेकार, मेरे को पता होता तो मैं वो पानी नहीं रखती। हो रहा था, लेकिन इतना तेज़ हुआ उसके बाद तो हालत ही ख़राब हो गई है मेरी। तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं चलती हूँ, जस्ट धीरे धीरे जाऊँगी और फिर ऑटो ले लूँगी। तो मार्केट तो मैं जा कर के ही आती हूँ, देखा जाएगा, होएगा जैसा होएगा हो करके रह जाएगा, क्योंकि दर्द तो जाने वाला है नहीं। मेरे परेशानी इतनी, नाक में दम कर रखा है इस दर्द ने हद से ज़्यादा। तो देखते हैं चलो। और है ना, मैंने आने के बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कल राबड़ी बनाएंगे, रबड़ी। तो मैंने उनका वो आटा होता है वो घोल करके रख दिया था, पानी वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन मेरे को काहे को पता था कि वो सारा ऐसे फिर से गिरा करके जाना पड़ेगा नीचे पानी में। तो देखो भाई, और आज मैं आई थी ना, उस टाइम पे क्या बताऊँ, इतनी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे रैली वगैरह निकल रही थी, इतने ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद भी इतनी भीड़ हुई 12-1 बजे के करीब, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ भी आवाज़ वगैरह शोर ज़्यादा था, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और अभी सोचा चलो वीडियो तो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये भी करना ही होता है। और अभी बस थोड़ी सी दिन बाद में बेटा जी की स्कूल खुल जाएगी, तो ये जो कपड़े हैं पहले वाले स्कूल के, ये उसके मैं ले जाती हूँ घर पे। यहाँ पे किस काम के हैं ये, और तो कुछ नहीं है।
स्कूल चेंज करनी है इसलिए बोला भी नहीं जा रहा है। स्कूल चेंज करनी है इसलिए जाना तो पड़ेगा। तो स्कूल चेंज करेंगे तो फिर इन कपड़ों का तो क्या करना है, इसलिए। और मैंने सारा सामान आकर के निकाल दिया था, वापस डालना पड़ेगा जाने के लिए। तो बस यही होता है मेरे साथ। और बहुत अजीब सा लग रहा, पता नहीं। अब बैठूंगी नीचे फिर से दर्द होगा। अब कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बैठ करके डालती हूँ जो सामान मेरे को ले जाना। और मैं नहीं निकालती तो अच्छा रहता, ताकि मैं अब झुक करके भी नहीं निकाल सकती मैं। ए ना, खुद के शरीर साथ नहीं देता ना तो कुछ भी अच्छा नहीं रहता, कुछ भी अच्छा नहीं रहता। सच सबसे पहले है ना, अपना शरीर साथ देना चाहिए इंसान के, फिर और काम होता है। दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है ना हर काम के लिए, तो परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। और मेरी आई हुई भी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो तो क्या होता है, आपको हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। ऐसे इतना ना कोई नहीं कर पाता, सच बताऊं। खुद खुद जो खुद करते हैं ना खुद के लिए, उतना कोई नहीं कर पाता है। हस्बैंड बेचारे क्या करें, उनको तो काम करना होता है, तो वो तो अपने काम पे भी जाते हैं। भाई नहीं काम करेंगे तो खाएंगे क्या, इसलिए उनकी तो बात अलग है। बाकी का कुछ होता नहीं है खुद के अलावा। तो ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए हर इंसान को हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। भाई मेरी तरह भगवान ना करे किसी को भी कुछ हो, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे को सच में ये नहीं पता, रोज़ बोलती हूँ मैं ये बात, मेरे को सच में ये नहीं पता कि अगले मिनट मेरे साथ क्या होने वाला है, कहाँ दर्द आ जाएगा, कहाँ क्या। वैसे ज़िंदगी का तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन सच बताऊँ ज़िंदगी का नहीं, मेरे को बीमारी का नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा अगले पल। भगवान क्या करे, समझ में नहीं आता ऐसे क्यों होता है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है भाई। क्या क्या वापस लेना पड़ेगा मेरे को, सारी चीज़ें वापस लेनी पड़ेंगी। यही है। तो चलो अभी करते हैं कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करने के बाद चलते हैं मार्केट की तरफ धीरे धीरे। फिर ऑटो तो लेना ही है, जैसे चला जाएगा वैसे चल के जाते भाई। कभी तो सोचते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं तो अच्छा है, घर वापस चले जाऊं, लेकिन घर जाने से क्या होगा, ऐसे कमर में दर्द कैसे ठीक होगा ये नहीं